ऊंचाई पर काम। ऊंचाई पर काम पर प्रशिक्षण और संबंधित वर्क परमिट। सत्यापन प्रश्नोत्तरी। अवधि 1 घंटा प्रशिक्षण और अभ्यास। 30 मिनट की चर्चा। 30 मिनट प्रश्नोत्तरी। इस प्रशिक्षण के निम्नलिखित उद्देश्य है। ऊंचाई पर कार्य को परिभाषित करना। ऊंचाई पर काम करने से जुड़े खतरे। ऊंचाई पर काम करने के लिए सुरक्षा सावधानियां। ऊंचाई पर कार्य के लिए नियंत्रणों का पदानुक्रम। फॉल अरेस्ट सिस्टम। वर्क 8 हाइट परमिट को सही ढंग से भरना सीखना। 90% स्कोर के साथ क्विज पास करें। प्रशिक्षण। काम करने के लिए परमिट जारी करने या स्वीकार करने के लिए स्वीकृत सभी व्यक्तियों को पर्याप्त प्रशिक्षण और नौकरी के अनुभव पर प्राप्त होना चाहिए। यह प्रशिक्षण प्रबंधन द्वारा मान्य और रिकॉर्ड किया जाएगा। यह आवश्यकता गैर पीसीबीएल कर्मचारियों ठेकेदारों पर भी लागू होती है। ऊंचाई पर काम। ऐसे किसी भी स्थान पर कार्य करे जहां यदि सावधानी न बरती गई तो कोई व्यक्ति कुछ दूरी तक गिर सकता है, जिससे उसे व्यक्तिगत चोट लग सकती है। धारा 32(c) कारखाना अधिनियम 1948। जब किसी व्यक्ति को उस ऊंचाई पर काम करना हो जहां से उसके गिरने की संभावना हो, तो काम करने वाले व्यक्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बाड़ लगाने या अन्यथा प्रावधान किया जाएगा। ऊंचाई पर काम करने में खतरे और जोखिम। ऊंचाई से गिरना बड़ी चोट, मृत्यु। गिरने वाली वस्तुओं, मलबे से मारा गया। इलेक्ट्रोक्यूशन। कठोर सतहों, गर्म ठंडी सतहों, उपकरणों, पाइपलाइनों, नुकीले किनारों, औजारों आदि के संपर्क में आना। तनाव और मोच मस्कोकंकाल की चोटें। चरम मौसम की स्थिति के संपर्क में सीधी धूप, गर्मी, ठंड, तेज हवाएं, बारिश, धूल। जैविक खतरे, सांप, मधुमक्खियां। ऊंचाई पर काम करने के लिए सावधानियां। कार्य योजना स्थान, प्रकृति, कार्य का दायरा, सुरक्षित कार्य प्रक्रिया SOPWI की पहचान करना। हीरा JSA। सक्षम, प्रमाणित कार्मिक। परीक्षण, प्रमाणित फॉल अरेस्ट सिस्टम, फुल बॉडी हार्नेस, वेब स्टिचिंग, डी क्लैंप्स, रिंग्स, एडजस्टर्स, डोरी हुक, स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी लैच, एंकर कनेक्टर। पहचान, परीक्षण, चिह्नित लंगर बिंदु। पहुंच और अवतरण के सुरक्षित साधन। MEWP। ऊंचाई पर काम करने के लिए सावधानियां। सीढ़ी पर चढ़ते या उतरते समय कुछ भी हाथ में न लें। हमेशा 3 सूत्री संपर्क सुनिश्चित करें। ऊंचाई पर औजारों का उपयोग करते हुए ले जाते समय टूल डोरी का उपयोग करें। क्षेत्र में अन्य खतरों का उन्मूलन, संरक्षण। संचार के माध्यम। पर्यवेक्षण। सेफ्टी टॉक, टूलबॉक्स टॉक। अन्य PPE। ऊंचाई बचाव योजना पर कार्य। दिन के उजाले और मध्यम मौसम की स्थिति में ऊंचाई पर काम करना पसंद करते हैं। ऊंचाई पर काम के लिए नियंत्रण का पदानुक्रम। स्तर 1, ऊंचाई पर काम करने से बचें। स्तर 2, वैकल्पिक कार्य स्थान चुनें, ऐसी जगह जहां अतिरिक्त सुरक्षात्मक उपकरण आवश्यक नहीं है और गिरने का कोई खतरा नहीं है, क्योंकि निवारक उपाय पहले से ही मौजूद हैं, जैसे कि बालकनी या पैरापेट पर, या ऐसी मशीनरी पर जहां रोकने के लिए गार्ड रेल तय हो। स्तर 3, रेलिंग, कार्य प्लेटफॉर्म, MEWP का उपयोग करना। स्तर 4, छोटी डोरी यात्रा प्रतिबंध, जो कार्यकर्ता के आंदोलन को इस हद तक सीमित कर देता है कि गिरना संभव नहीं है। स्तर 5, कार्य क्षेत्र के नीचे और उसके पास जाल या एयरबैग लगाकर, जिससे वह दूरी कम हो जाए जो कार्यकर्ता गिर सकता है। स्तर 6, फॉल अरेस्ट हार्नेस का उपयोग। जमीन से टकराने से रोकें, गिरने के कारण चोट कम से कम करें। कम ऊंचाई पर कम प्रभावी, 4 मीटर्स। स्तर 7, गिरने के प्रभाव को कम करने के लिए जाल या एयरबैग का उपयोग। स्तर 8, प्रशिक्षण और निर्देश के माध्यम से परिणामों को कम करें। गिरफ्तारी प्रणाली।
ऊंचाई 1.8 मीटर, सुरक्षा हार्नेस पहना जाना चाहिए। लंगर बिंदु, जीवन रेखा, डोरी या वापस लेने योग्य जीवन रेखा के लिए लगाव का एक सुरक्षित बिंदु। डबल डोरी, वाई कॉन्फ़िगरेशन में जुड़े दो डोरी का उपयोग करने वाली एक प्रणाली जो एक डोरी को एंकर पॉइंट से जोड़ने की अनुमति देती है, जबकि दूसरी डोरी को एक नए एंकर पॉइंट पर ले जाया जा रहा है, इस प्रकार हर समय सुरक्षा प्रदान करता है। लाइफलाइन, एक लचीली केबल, या तो क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर, जो दोनों सिरों पर लगी होती है और जिससे अन्य व्यक्तिगत गिरावट रोकथाम उपकरणों को जोड़ा जा सकता है। ऊंचाई पर काम का एबीसी। ए, लंगरगाह। एंकरेज कनेक्टर। एंकरेज आमतौर पर टाइव पॉइंट के रूप में जाना जाता है, उदा आई बीम। एंकरेज कनेक्टर कनेक्टिंग डिवाइस को एंकरेज से जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। उदाहरण, क्रॉस आर्म स्ट्रैप। बी, बॉडी वियर, कार्यकर्ता द्वारा पहना जाने वाला यह व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, उदाहरण, फुल बॉडी हार्नेस। सी, कनेक्टिंग डिवाइस, क्रिटिकल लिंक जो बॉडी वियर को एंकरेज कनेक्टर से जोड़ता है, उदाहरण, शॉक एब्जॉर्बिंग डोरी, दिखाया गया, या वापस लेने योग्य लाइफलाइन। व्यक्तिगत रूप से ये घटक गिरावट से सुरक्षा प्रदान नहीं करेंगे, हालांकि जब ठीक से उपयोग किया जाता है और एक दूसरे के साथ संयोजन में वे एक व्यक्तिगत पतन गिरफ्तारी प्रणाली बनाते हैं जो कार्यस्थल पर सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। वर्क 8 हाइट परमिट, परमिट बी को स्पष्ट रूप से पहचानना चाहिए। कार्य का सही स्थान, जमीन के स्तर, झूठी जमीन से ऊंचाई, लंगर बिंदु, पहुंच के साधन। कार्यक्षेत्र, कार्य की प्रकृति, परमिट की तारीख और अधिकृत अवधि, ऊंचाई पर काम को प्राथमिकता दे और दिन के उजाले के घंटों के दौरान बंद करने की अनुमति दे जब तक कि यह कोई आपात स्थिति न हो। स्थान पर अधिकृत, ऊंचाई पर कार्य प्रमाणित कर्मचारी, अधिकृत कार्मिक होना चाहिए। ऊंचाई पर काम करने के लिए प्रशिक्षित और प्रमाणित, शारीरिक रूप से स्वस्थ और वैध चिकित्सा फिटनेस प्रमाण पत्र के साथ। ऊंचाई, चक्कर, उच्च रक्तचाप, मिर्गी का डर नहीं होने के लिए परीक्षण और प्रमाणित। परिचारक, स्टैंड बाय व्यक्ति, व्यक्तियों का नाम। स्टैंड बाय व्यक्ति होना चाहिए। ऊंचाई पर काम करने के लिए प्रशिक्षित और प्रमाणित, शारीरिक रूप से स्वस्थ और वैध चिकित्सा फिटनेस प्रमाण पत्र के साथ। वॉकी-टॉकी के लिए प्रशिक्षित और संचार में अच्छा। ऊंचाई बचाव के लिए प्रशिक्षित। कार्यस्थान से जुड़े खतरे, कार्यस्थल पर अन्य खतरों को खत्म करने बटा नियंत्रित करने के लिए किए गए उपाय। अधिकृत कर्मियों और स्टैंड बाय व्यक्ति, वॉकी टॉकी, सीटी, मौखिक के बीच संचार के साधन। बचाव योजना, आपातकालीन संपर्क विवरण, जारीकर्ता, प्राप्तकर्ता और समीक्षक के नाम और हस्ताक्षर। ऊंचाई पर एक कार्य परमिट अवश्य होना चाहिए। एक रिकॉर्ड बने कि संभावित खतरों और किए जाने वाले कार्यों की पहले से ही पहचान कर ली गई है, कि सभी आवश्यक सावधानियों को परिभाषित किया गया है और सही क्रम में लिया गया है। एक प्राधिकरण से दूसरे प्राधिकरण को और वापस नियंत्रण के औपचारिक हैंडओवर का रिकॉर्ड बने। वर्क परमिट का प्रवाह, जारीकर्ता, स्वामी, प्रभारी, रिसीवर बटा स्वीकर्ता, समीक्षक, जारीकर्ता की जिम्मेदारियां। कार्यक्षेत्र, स्थान और कार्य विवरण को परिभाषित करना। कार्यस्थल का निरीक्षण करें। ऊंचाई, स्थान और किए जाने वाले कार्य की प्रकृति पर काम से जुड़े खतरों और मौजूदा नियंत्रणों की पहचान करें। सुरक्षा सावधानियों, बचाव उपायों, आपातकालीन संपर्कों और पीपीई की पहचान करें। ऑन-साइट सुरक्षित काम करने की स्थिति बनाना। परमिट स्वीकर्ता के साथ काम की समीक्षा करें। वर्क परमिट जारी करें। परमिट बंद करने को लागू करें। हैंडबैक प्रक्रिया। प्राप्तकर्ता की जिम्मेदारियां। कार्यक्षेत्र और कथन को समझना।
ऊंचाई, स्थान और काम की प्रकृति पर काम से जुड़े संभावित खतरों को समझना। काम स्वीकार करें। मालिक द्वारा पहचानी गई आवश्यक सावधानियां, उपाय और पीपीई लेने के लिए सहमत हो। अतिरिक्त सावधानियां और पीपीई का उपयोग किया जा सकता है। परमिट बंद करने की प्रक्रिया का पालन करें। परमिट स्वीकार करें। परमिट पर हस्ताक्षर करें। परमिट बी की वैधता 8 घंटे। हर 8 घंटे में बढ़ाया नवीनीकरण किया जाएगा। प्रदान की गई अधिकतम सीमा के लिए बढ़ाया गया 5 गुना। मध्यम मौसम की स्थिति में दिन के उजाले के दौरान ऊंचाई पर काम करना पसंद करते हैं। परमिट बंद करना जब जारीकर्ता की संतुष्टि के लिए कार्य पूरा हो जाता है और उपयोगकर्ता को सौंपे गए क्षेत्र सीमित स्थान। परमिट रद्द करना कार्य की मंशा, कार्यक्षेत्र में परिवर्तन, अनपेक्षित खतरे स्थितियां हैं। काम शुरू होने के बाद हुई पहचान, असुरक्षित प्रथाओं का पालन किया जा रहा है। पीटीडब्ल्यू का ऑडिटिंग अनिवार्य आवश्यकता है। संयंत्र कर्मियों द्वारा प्रति वर्ष कई बार ऑडिट इकाई प्रमुख द्वारा सौंपे गए किसी भी संयंत्र द्वारा किया जाना चाहिए, जरूरी नहीं कि सुरक्षा अधिकारी। कृपया सुनिश्चित करें कि हर बार जब आप किसी परमिट को पूरा करते हैं या उस पर हस्ताक्षर करते हैं तो आप उस कार्य पर अपना पूरा ध्यान देते हैं। कृपया याद रखें कि यदि आप इसे गलत समझते हैं, कुछ भूल जाते हैं या किसी ऐसे खतरे को नज़रअंदाज कर देते हैं जो किसी की मृत्यु के लिए आप जिम्मेदार हो सकते हैं। अब हम किसी भी प्रश्न या चर्चा के लिए खुले हैं। अभ्यास। कृपया एक भागीदार चुनें और इसके लिए वर्क परमिट भरें। 1. टेल गैस नाइफगेट वॉल्व को बदलना। 2. मध्यवर्ती भवन संरचना की पेंटिंग। 3. गोदाम की छत की क्षतिग्रस्त चादरों को बदलना। अब आपके सत्यापन प्रश्नोत्तरी का समय है। धन्यवाद।